इबोला वायरस एक जो वायरस फैमिली है उसके कारण है, जो फ्रूट बैट्स हैं उसमें ज्यादातर पाया जाता है। और ये जो आउटब्रेक्स होते हैं 1974 से हो रहे हैं। इसका नाम इबोला इसलिए पड़ा क्योंकि एक नदी है उसका नाम इबोला है और वहां पे सबसे पहले आउटब्रेक हुआ था। लेकिन ज्यादातर और मेजोरिटी ऑफ आई वुड से 99% जो आउटब्रेक्स हुए वो सिर्फ अफ्रीका में ही हुए हैं। लेकिन ये डर रहता है कि अफ्रीका से बाहर वो बीमारी फैल ना जाए। आउटब्रेक कैसे होते हैं? वायरस जो है वो एक जो फ्रूट बैट है उसके में रहता है। लेकिन अगर उसमें उस वायरस से इन्फेक्शन किसी जानवर में हो जाए, नॉन जैसे मंकीज हैं या और किसी डियर टाइप के जानवर में है, और उससे किसी और व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर वहां से वो आगे फैल सकता है ड्यू टू क्लोज कॉन्टैक्ट। ये कोविड की तरह नहीं है जो हवा में फैलता है। या अगर किसी के बॉडी सेक्रीशन फ्लूइड्स या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में कोई व्यक्ति आए तभी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। सो एक्सपोजर टू द फ्लूइड्स ऑफ अ पर्सन जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसी के कारण ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर हम इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस रखें, बच के रहें, तो इबोला के फैलने के चांसेस नहीं है। और इसलिए वो ज्यादातर सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में ही आउटब्रेक्स हुए हैं। दुनिया में और किसी पार्ट में आउटब्रेक्स नहीं हुए हैं। घबराने की इशू नहीं है क्योंकि इस टाइप के जो इन्फेक्शन होते हैं वो पैंडेमिक या एपिडेमिक फॉर्म में नहीं होते। क्योंकि अगर हम अपना इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस रखें, किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए जिसको इन्फेक्शन है, तो चांस ऑफ इन्फेक्शन नहीं होते। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 दिन होता है। शुरू में जो सिम्टम्स होते हैं उसमें बुखार, बॉडी पेन्स, गले में खराश, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। और जैसे जैसे सिम्टम्स बढ़ते हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है, जो मुंह से हो सकती है, खून की उल्टी आ सकती है, स्टूल में ब्लड आ सकता है, और साथ साथ फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, बेहोशी जैसी सिचुएशन हो सकती है। नॉर्मली इसमें कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसलिए डिजीज जो है उसका फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, अप टू 50% मोर्टेलिटी हो सकती है। लेकिन लोग बच भी जाते हैं। और कई दफा ये सिक्रीशन जो वायरस है, ये सिक्रीशंस में, बॉडी फ्लूइड में जब कोई रिकवर भी कर जाता है तो कई महीने तक भी रह सकता है। तो हमें घबराने की कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पैंडेमिक हो जाएगा या फैल जाएगा, लेकिन सतर्क रहने की इशू है। और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू की है कि जो उस इन्फेक्टेड एरिया से कोई आ रहा है तो उसको मॉनिटर करने की जरूरत है, और नॉन एसेंशियल ट्रैवल उस एरिया में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं और इन्फेक्शन जो है वो भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आया है।